सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण संबोध का 15वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अपठित बोध। अपठित बोध मतलब अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा हुआ न हो, और बोध का अर्थ होता है ज्ञान। अपठित बोध में दो भाग होते हैं। जो पहला है वह है अपठित गद्यांश। इस पाठ में हम अभी अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और जानेंगे कि अपठित गद्यांश को कैसे किया जाता है। तो जानते हैं कि अपठित गद्यांश क्या होता है। गद्य का वह भाग जिसे पहले पढ़ा न गया हो उसको कहते हैं अपठित गद्यांश। अब यहाँ गद्य का अर्थ भी समझ लेते हैं। गद्य उनको कहा जाता है जो सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखे हुए होते हैं। जैसे कि इस समय जो भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, अगर इसको लिखित रूप दे दूँ तो यही गद्य कहलाएगा। अब जानते हैं कि अपठित गद्यांश को कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बातें हैं। वह यह है कि यह दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला है बहुविकल्पीय, अर्थात एक प्रश्न होंगे, उसके 4 विकल्प होंगे, उनमें से सही उत्तर चुनना होता है। और दूसरा है प्रश्नात्मक, अर्थात प्रश्न दे दिया जाएगा और उसका उत्तर उस अनुच्छेद से ढूंढकर लिखना होता है। तो करेंगे कैसे? तो इसके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझने का प्रयास करें। उसमें से जो मुख्य बातें हैं उनको रेखांकित करें, अर्थात शब्दों को चिन्हित कर दें, रेखा खींच दें उसके नीचे, और फिर पूछे गए प्रश्न के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर अपने शब्दों में लिखना है। यदि शीर्षक पूछा जाए तो 1-2 शब्दों में लिखने की कोशिश करें। शीर्षक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाता है। और यदि गद्यांश से व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसको ध्यान से लिखना चाहिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि अपठित बोध के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी और इसको कैसे करना चाहिए यह भी पता चल गया होगा। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको करते हैं और समझते हैं। यहाँ एक उदाहरण हम लेते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही लगाओ। भारत की राजधानी दिल्ली प्रदूषण के मामले में दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। बढ़ते प्रदूषण के बहुत से कारण हैं, जैसे कारों की बढ़ती संख्या, पेड़ों का काटा जाना, कारखानों का गंदा पानी, पेड़ पत्तियां जलाना आदि। प्रकृति की ओर ध्यान न देकर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां जैसे सांस लेने में तकलीफ, आँखों में जलन तथा त्वचा का संक्रमण आदि इसी प्रदूषण की देन है। अब भी समय है कि हम इस खतरे को समझकर प्रदूषण को काबू में रखने का प्रयास शुरू कर दें, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हम साफ हवा, पानी तथा भोजन के लिए तरस जाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से कुछ गद्यांश लिखा है और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न नीचे लिखा हुआ है। पहला प्रश्न जो है वह है, दिल्ली के बारे में कौन सी बातें सच है? इसके जो विकल्प है वो दिए गए। जो पहला विकल्प है भारत की राजधानी, जैसा कि गद्यांश में दिया हुआ है, राजधानी के बारे में जिक्र किया गया है। जो दूसरा विकल्प है वो है प्रदूषित 10 शहरों में से एक है, अर्थात पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और जो तीसरा विकल्प है वो है पहला व दूसरा दोनों। तो यह उत्तर होगा, दोनों ही विकल्प सही है, इसलिए पहला और दूसरा दोनों विकल्प यहाँ पे हम लोग इसको चुनेंगे। और उसके बाद आखिरी जो विकल्प है प्रदूषण मुक्त है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो तीसरा जो इसका विकल्प है वह सही है। बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारण है, क्या क्या कारण है? पहला विकल्प दिया है कारों की संख्या, बढ़ती संख्या, पेड़ों की कटाई, नदी में गंदा पानी डालना, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, कारों की बढ़ती जनसंख्या के कारण भी
प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई के कारण भी प्रदूषण बढ़ रहा है, नदी में गंदा पानी डालने की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए इसका जो विकल्प सही होगा वह होगा चौथा विकल्प, उपर्युक्त सही। उपर्युक्त सही का अर्थ है ऊपर दिया हुआ सभी विकल्प। तीसरा प्रश्न जो है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है लोकोक्ति, जो पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है मुहावरा, तीसरा विकल्प है सर्वनाम और चौथा विकल्प है विशेषण। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यह एक मुहावरा है, इसलिए विकल्प दूसरा सही उत्तर है। प्रदूषण का ये चौथा प्रश्न है, प्रदूषण का सबसे अधिक असर किन पर हो रहा है? कारों पर, घरों पर। कारों पर जो है ये पहला विकल्प है, घरों पर यह है ये दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प बच्चों व बुजुर्गों पर, चौथा विकल्प दिल्ली पर। तो जैसा कि हम लोगों ने इस गद्यांश में पढ़ा था कि बच्चों व बुजुर्गों पर प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर हो रहा है, तो इसका विकल्प 3 सही है। पांचवा जो प्रश्न है वह है उचित शीर्षक चुनिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? प्रदूषण का खतरा, दिल्ली, ये जो पहला विकल्प था, दिल्ली देश की राजधानी, यह दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प जो है मनुष्य और प्रदूषण, और चौथा विकल्प यह है बढ़ती बीमारियां। तो हम लोग इसके बारे में, इस गद्यांश के बारे में किसके बारे में सबसे ज़्यादा दिया गया? प्रदूषण के बारे में। तो प्रदूषण का खतरा जो पहला विकल्प है वह सही होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसके उत्तर भी नीचे दिए गए हैं, तो मैं अपना उत्तर इस उत्तर के साथ मिलाकर देख लिया, सभी उत्तर सही है। मेरे प्यारे बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।